आजमगढ़ का ये गांव है बसही जरमेजपुर जरमजेपुर सॉरी बसही जरमजेपुर। यहीं के रहने वाले थे रामजीत यादव जी। उनको बीती रात गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई और अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर उनको गोली किसने और क्यों मारी। आप उनके कौन हैं? हम उनके मतलब वो लगते हैं भतीजे। उनके भतीजे? जी सर। कितने भाई थे वो लोग? वो लोग 2 भाई थे। आप लोग को कब पता चला कि उनको गोली मार दी गई? आप जब रात में एक पटाखे जैसी आवाज हल्की सी सुनाई दी थोड़ा, तो फिर थोड़ी देर के बाद रोने की आवाज सुनाई दी। तब हम लोग को पता चला आखिर रो क्यों रहे हैं। तब हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो देख रहे हैं तो वो लोग सारे लोग उनके परिवार की, उनकी औरत जो थी, उनकी जो मर गए उनकी भाभी लगती है। अच्छा। वे बरामदे में खड़ी होकर अरे कह रहे हैं अरे भैया हम तो सोचले कि कोनो मोटरसाइकिल के ट्यूब फर्स्ट वेल पंचर हो गई है, देखा है गोलियां मार के भाग के जाता। हाँ। लगभग कितना बज रहे होंगे उस वक्त? 2:27 हो रहा था। रात 2 बज के मतलब तकरीबन 2:30 बजे। जी जी सर। किसी के ऊपर शक या किसी के नहीं सर, हम लोग कहीं कुछ नहीं बता पाएंगे इसके कोई बारे में। बात विवाद किसी से रंजिश कोई? वो उनके पास धंधा था, देख ही रहे हैं, ट्रैक्टर 3 ठो ट्रैक्टर है। दिन रात हमेशा जो है बेचारे अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ जोतना है, कहीं मिट्टी गिराना है, कहीं कुछ, मतलब व्यस्त रहते थे हमेशा। हर समय व्यस्त रहते थे। हम लोग से अपना आदमी काम में व्यस्त है तो हमसे क्या जरूरत है, अपना हम तो स्कूल चले जाते थे, स्कूल से शाम को रात को आते थे अपना, कोई हम लोगों से कोई ताल्लुक। अच्छा एक बात है, बताया जा रहा कि उनकी शादी भी नहीं हुई थी कि शादी हुई थी शायद टूट गई थी। एक औरत थी उनके पास, शादी हुई थी, एक बच्ची भी थी। बाद में आपसी परिवार के नाते अब वो क्यों छोड़ दिए इसका हमको कोई वो नहीं है। हम तो बहुत छोटे थे, बच्चे थे। आपसे काफी बड़े थे? अरे वो बहुत बड़े थे। हम समझ लीजिए कि हमको वही मजे मजे का होश था थोड़ा हल्का। तब वो चली गई, हम देखे थे उनको शादी, लेकिन बहुत बारात गए थे? नहीं अरे बारात नहीं जानते कहाँ शादी हुई क्या हुआ, लेकिन अब वो बताया जा रहा है कि 30-40 साल पहले उनकी शादी हुई, फिर वो बीवी चली जाती है। तो ये सब जो वो कर रहे थे, 2 ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ उनके पास है। पहले उनके पास एक ट्रैक्टर था पुराना लिए, पुराना ले करके फिर एक उसको बेच करके दूसरा लिए, दूसरे से धंधा बढ़ा करके तीसरा लिए। इस तरीके से धंधा धीरे धीरे अपने ही मतहत। और भाई वो भतीजा एक था उनका, उनके पास मतलब उनके बड़े भाई के पास 2 बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा। तो छोटे वाले को लेकर के अपने पास रहते हैं और बड़े वाले को लेकर के बड़ा वाले जो उनके भाई है उनके में रहते हैं। सब उनके आपस में सुनिए एक सर, आपस में खाली खान मतलब भोजन थोड़ी दिन से अलग बिलग बनता है, बाकी सारा धंधा एक साथ। हाँ, अभी कोई बात हो जाए तो तुम मैं तनी मनी, फिर साले कहे भैया बाबू हवा खाना खाला है, पानी पीला है, चाय पीला, इकट्ठा बैठना इकट्ठा रहना। उनकी भाभी भी सब लोग साथ में रहते थे, किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं था। उनकी खुद की औलाद नहीं थी, नहीं। फिर वो इतना सब किसके लिए कर रहे थे? अब अपने उनका क्या मतलब था, अपने सारे लोगों मतलब बढ़ाते चले जा रहे थे भाई अपने लिए। वो भतीजा साथ में था ही, वो ट्रक चलाते, मत बोलो थोड़ा शांत रहो, ट्रक चलाते था वो भतीजा और अपना सब कुछ अपना बढ़ाते भाई, उनका धंधा था अपना। अभी भी और मशीन वशीन सब बढ़ा रहे थे धीरे धीरे किया, अब ये करते चले जा रहे थे। अब भाई हम लोग पटदार हैं और अच्छी बात है, बढ़ाएं अपना आदमी तो अच्छी बात, हमसे क्या लेना देना, वो तो अपनी अच्छी बात है और बढ़े घट ठीक है सब कुछ। कभी आप लोगों ने सुना हो ऐसा कि किसी से बाहर कहीं जुताई उताई के वक्त या बाहर कहीं जाते हो किसी से कुछ विवाद? इसके बारे में नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो हमेशा इधर उधर रहते, हम अपने काम में वो अपने काम में। ज्यादातर बाहर ही रहते? बाहर मतलब गाड़ी लेकर के अब कहाँ जा रहे हैं, कब कहाँ आ रहे हैं, हमसे क्या मतलब है, कोई मतलब तो है नहीं। हम आए अपने काम में लग गए, वो अपने काम में रह जाते थे। इसी हमें बताइए, शादी उनकी जब शादी हुई तकरीबन कितने दिन बाद उनकी बीवी चली? अभी नहीं बता पाएंगे, हम बचपन के हम नहीं बता पाएंगे सर। कोई वो का जानू, तो हमारी बीवी अभी जल्दी का आई है, वो का जान। मतलब जब से आपने होश बच्ची एक बच्ची थी इतनी बड़ी उनकी छोटी। हाँ अच्छा, एक बच्ची भी हुई? एक बच्ची थी, हाँ इतना हमको अनुमान को ये ने एक बच्ची थी। हाँ एक बच्ची थी, इधर आइए थोड़ा सा, इधर एक बच्ची थी। 1 मिनट आप रुकिएगा। अच्छा, आप तो काफी उम्र है आपकी, आप जानते होंगे उनकी शादी जब हुई थी तो कितने दिन बाद उनके इधर आ जाइए, तुम बैठ जाओ, इन्हीं दिखाइएगा। आप ऊपर आ जाइए, आप भी ऊपर आ जाइए, तभी से बात हो पाएगा सही से। हाँ, आ जाइए। छोटी बच्ची तीनों लोग को दिखाइए, जाइए वहाँ पे।
आप तो काफी उम्र के लग रहे हैं, आपको तो पता होगा, आप बारात में शायद उनके गए होंगे। बारात गए थे? हाँ, बारात में नाम गए रहली। ये देखा थिला कि इतनी बड़ी लड़की रहल। अभी वो बच्ची कहाँ पे है? अब पता है वो पता न मर गई कि हाँ, अब कोई हम जानकारी मालूम नहीं करता। 30 साल 35 साल पहले इस बात। तब का बड़कन हाँ, इतना तो हो ही गया। अच्छा, शादी हुई, उनकी बीवी चली गई, तो ये इन्होंने शादी क्यों नहीं किया? वो तो अब ओकर मतलब हमने क्या बताएंगे कि हाँ, काहे न किया, ओकरे मन के बात न कोई भी कि नहीं का बता। उतनी मतलब उम्र भी रही होगी शादी की। कहाँ है रही, लेकिन अब वो क्या नहीं हम लोग बता पाए उनके बारे में, परिवार के बारे में कि क्यों नहीं किए, क्या करे। वो तो गाड़ी उड़ी चलाते थे अपना बेचारे। घर वाले भी यही कह रहे हैं कि किसी से कोई रंजिश नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई बात विवाद नहीं। तो आप दोनों लोग ये बताइए, जब किसी से कोई रंजिश नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई बातें नहीं है, वो अपना कमाते थे, खाते थे, तो कोई किसी को इस तरीके से घर में घुसकर गोली क्यों मारेगा? सवाल है कि नहीं है? अब हम लोग के अपनी जानकारी के हिसाब से बता दे रहे हैं कि हम लोग की जानकारी में उनसे किसी प्रकार का कोई नहीं था। अब बाहरी क्या था ये नहीं बता पाएंगे। हाँ। उनसे कोई ऐसा मतलब नहीं रहल। भाई अब बाहर में धंधा अपना कर रहे हैं, हाँ, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं, तो कैसे बता पाएंगे? गांव का बतावल जात था, अपने घर अपने गांव का ना ऐसा बता रहा है। कभी किसी ने कहा हो कि भाई तुम्हारे गांव के ऐसे हैं लोग, ऐसे हैं वो, कोई शिकायत उकायत कभी ना है हम लोगों से? अरे 10 रुपया छोड़ देते थे, किसी की जोताई पताई ये है वो है, चलो भाई दिया दिया। हमेशा दमरी के टाइम में, हमेशा गर्मी के दिन में वो लगातार रात भर दवाई करते रहते थे। वहाँ सो भी जाते थे मंदिर के पास, सभी मजदूरों को खाना खिला करके तब भेजते थे। तो बेचारे आप दोनों लोग हमसे काफी बड़े उम्र में हैं जी। आप हमारे पिता समान हैं, आप भी पिता समान हैं। आप ये हमें बताइए, जी अक्सर लोग जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जब उनसे पूछिए तो लोग कहते हैं कि कोई विवाद नहीं किसी से जी था। जी सर। ऐसे किसी को क्यों ऐसे राह चलते कोई किसी को गोली मार देगा? वही तो हम लोग भी सर नहीं समझ पा रहे हैं आखिर ऐसा कैसे हुआ। मार के हम दो चक्का पर बैठ के अपन भगल, नहीं पता कहाँ करा। बता रही हैं, वो तो बताती हैं दादी हमारी, मैंने देखे वाली है, सब बतावे ने कि दो चक्का मार के दो चक्का बैठल निकल गया। अच्छा, परिवार में कैसा व्यवहार था, आपस पारिवारिक व्यवहार? परिवार में एक साथ लोग रह रहे हैं, किसी प्रकार का ऐसा कोई नहीं है। हाँ, एक जगह बैठना, एक जगह उठना, साथ में खेती में जाना, साथ में एक साथ खेत में जाते थे दोनों भाई। खाली रोटी अलग खात हम और काम सब एक साथ है। अच्छा, वो अकेले थे, उनके पास कोई औलाद नहीं था। हाँ। फिर अलग क्यों हुए? दो ही भाई थे। अब वो अपना पारिवारिक मतलब में हम लोग नहीं अब भाई वो जी परिवार में उनके जो दूसरे भाई हैं, उनके पास कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। बच्ची भी है, एक बच्चा, 2 बच्चे थे ना। एक इनके में रहता था, एक उनके में रहता था। अच्छा, मतलब 2 बेटे 1 बेटी? हाँ, नहीं बेटी 2 हैं। 2 बेटी 2 बेटे? 2 बेटी 2 बेटे। तो एक बेटे को इन्होंने गोद लिया था क्या? गोद नहीं लिए थे, ऐसे साथ में रह के अपना अलग खाते पीते थे। अंदरूनी हाल ना करे, गोद ले ले का कहले नहीं गोद नहीं, अभी कुछ नहीं, गोद तो ना ले ले हुई है। साथ में रह के खाते पीते थे आपस में, बस परिवार एक ही था। करना एक में जोताई पताई कटाई बुनाई सब काम एक साथ, किसी प्रकार का कोई नहीं, खाली खाना अलग वही एक घर में। अब आप बताइए, आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र हुई 80 के नक्शा है। 80 साल के हो गए। कभी आपको किसी ने ऐसे थप्पड़ मारा? ना। कभी किसी ने कुछ कहा? नहीं नहीं, कहेगा जी भाई। और गोली मारना तो दूर है। बहुत जी सर। हाँ, गोली मारना मतलब किसी की हत्या, एक जान लेना सीधे। मारने का विवाद तभी आता है जब किसी के दिल में इतना रंजिश हो कि इसको खत्म करना। सही बात है सर जी सर, हम भी इसको तो कह रहे हैं, लेकिन अब हमें बार बार पूछ रहे हैं कि यही उधर भी कह रहे हैं, तो हम थोड़ा पीछे पूछे कि भाई किसी से कोई बात विवाद हुई हो? सर हम लोग की जो जानकारी की बात अपनी, उतना तो बिल्कुल हम लोग बता दे रहे हैं कि असलियत यही है। अब इसके बाद बाहर क्या हुआ, उनको गोली मारी गई, वो मरे, ये तो सही है, ये तो सही है। लेकिन अगर कोई मामला भी रहा होगा तो 1-2 दिन का ये मामला नहीं रहा होगा ना, चाहे किसी से भी कोई मामला जो भी रहा हो, ये मामला चलता आ रहा होगा, कुछ बात रही होगी ऐसी। अभी ये पुलिस छानबीन कर रही है। हाँ सर जी सर। जब सामने सच्चाई आती है तब लोग जानते हैं कि जी सर आखिर ऐसा कैसे हो गया। हाँ सर सही। और हम एक चीज आपको बता दें कि लोग जानते भी हैं, लेकिन लोग बताना नहीं चाहते हैं। हकीकत ये है, आज 2 साल 3 साल से हम ये काम कर रहे हैं, हम लोग तो भांप जाते हैं कि आखिर मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ है,
लगभग अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन जिनके घर पर ऐसे मामले होते हैं, आसपास के लोग, उनके घर वाले, शायद हमारी बात बुरी लगती हो, लेकिन जब उनसे पूछिए तो यही बात कहते हैं कि भैया बहुत सीधे थे, किसी से कोई विवाद नहीं, भैया रास्ते चलते थे सबको बाबू कहते थे, भैया कहते थे, हाथ जोड़ते थे। तो बताइए, अगर कोई इतना इंसान सीधा है तो कोई ऐसे किसी को दुश्मनी है कि जाके इनको गोली मार देगा? बात तो कहीं ना कहीं से है, और ये बात लोगों को पता भी होती है। मैं सबके मुंह पे कह देता हूँ कि लोगों को पता भी होती है, कहीं ना कहीं कोई बात होती है, लेकिन लोग बताते नहीं हैं। जब प्रशासन खुलासा करती है तब लोग समझते हैं कि बात ऐसी है। बाहर के लोग तभी जान पाते हैं, जो घर के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, इनको कैसे पता होगा? आप लोग जानते ही हैं। हाँ, जो घर का नाम था भाई तो बाहर के बने कैसे था जी। चलिए, इसमें छानबीन चल रही है, मामला क्या है, क्यों उनको गोली मारी गई, जल्द ही पता चल जाएगा। अपराधी कहाँ जाएगा, गिरफ्त में तो आएगा ही, और वो बताएगा कि आखिर रामजीत यादव को गोली क्यों मारी गई। धन्यवाद।